हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त वाईडी और आज हम आपके लिए एक खास क्लास लेकर आए हैं। और इस क्लास में यानी कि अब एक विशेष सीरीज हम चलाने वाले हैं और इस सीरीज में 100 ट्रिक्स के माध्यम से आपको संपूर्ण हिंदी का रिवीजन करवाने वाले हैं। तो आप सभी साथी तैयार हो जाए और चुटकियों में हम हर एक पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। चुटकियों में, बहुत फटाफट, बहुत जल्दी, बहुत ही शॉर्ट में। आप समझे, आज के थंबनेल को देखें पहले। अब स्वर संधि को पहचाने बिल्कुल चुटकियों में। और बिल्कुल ये बात सही कह रहा हूं मैं आपको, ये दावे के साथ कहता हूं कि ये पूरी क्लास अगर आपने थोड़ी देर के लिए देख ली, थोड़ी देर के लिए मतलब पूरी क्लास थोड़ी देर के लिए नहीं, संपूर्ण क्लास बैठ करके देख ली, तो निश्चित तौर पर आज का कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होने वाला है। आज मेरे पास में स्वर संधि जो है, स्वर संधि के भेदों में जहां से भी आपके पास उदाहरण आया, आपने तुरंत पहचाना, देखते ही पहचाना कि ये कौन सी स्वर संधि है। इसके लिए पहले तो आप इन शब्दों को देख लो, इन शब्दों को देख लो, इनमें कॉमन ढूंढ लो कि क्या कॉमन है। देखो, महेश, गणेश, महोत्सव, महोदय, और ये तो शब्द जो है संधि किए हुए हैं, बाद में मैं दिखाता हूं आपको। यहां एक एक, मतैक्य, महोज और महोषधि। यहां देखो, अत्याचार, अत्यल्प, प्रत्युत्तर, बध्वागमन, स्वल्प और मात्राज्ञ। और यहां पर देखो, पवन, शयन, पावक और विधायक। इन शब्दों में क्या कॉमन ढूंढा मेरे भाई आपने? क्या कॉमन ढूंढा? नहीं मिला क्या? मैं बताता हूं यार, आपको कहां मिलेगा, मैं बताता हूं इनमें क्या कॉमन था यार। इनमें क्या कॉमन था मैं बताता हूं। यहां देखो, आ कॉमन है, यहां आ कॉमन है, यहां ई है, यहां ई है, यहां ऊ है। मतलब ये हुआ, अरे मतलब इसका ये हुआ कि जहां आ, जहां ई, जहां ऊ दिख जाए, वहां संधि का नाम, वहां संधि का नाम क्या करोगे? दीर्घ करोगे। क्या करोगे? दीर्घ। और दीर्घ किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है। बोलो, क्लियरिटी है कि नहीं है? यहां दिख रहा है ना, आ दिख रहा है ना सर, यहां आ दिख रहा है ना सर, यहां ई दिख रहा है ना सर, यहां ई दिख रहा है ना सर, यहां ऊ दिख रहा है ना सर, बड़ा वाला। तो संधि में कह दूंगा ना सर, कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है लाला? दीर्घ संधि है भाई। और अगले में चलो, जहां पर आपको क्या दिख जाए? ए दिख जाए, जहां पर ए दिख जाए, जहां पर ओ दिख जाए, जहां पर ओ दिख जाए, मतलब जहां पर ए और ओ दिख जाए, जिस शब्द में ए और ओ दिख जाए, आंख बंद करके आप संधि का नाम, गुण बता दोगे। क्या बता दोगे? गुण स्वर संधि बता दोगे। बोलो, कौन सी संधि बता दोगे रे मेरे दोस्त? गुण स्वर संधि बता दोगे। बोलो हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा ना। और नहीं आया तो घबराना नहीं, किसी को कहना नहीं, मैं समझा दूंगा, है ना, कि यार मैं हिंदी पढ़ता हूं, समझ नहीं आता। इधर देख, यहां पर क्या कॉमन है मेरे दोस्त? क्या कॉमन है? दो मात्राएं हैं, दो मात्रा। और दो मात्रा भले ही वो ऐ की हो और भले ही वो औ की, दो मात्राएं जहां होती है वहां पर संधि का नाम क्या बताते हो दोस्त? वहां पर संधि का नाम वृद्धि बताते हो। क्या बताते हो? वृद्धि बताते हो। वहां संधि कौन सी होती है मेरे भाई? वृद्धि संधि होती है। लगा देंगे, साइड में लगा देंगे। देख लो, ये दो मात्राएं हैं, दो मात्राएं हैं। अरे दो मात्राएं यार, दो मात्राएं हैं, दो दो मात्राएं होंगी, संधि वृद्धि बतानी है। गौर से देख लो इस बात को, आगे बढ़ जाओ। फिर गलत नहीं करना, मेरे से सुन लो, फिर गलत मत करना यार। यहां पर जब आपको अर्धाक्षर के साथ में या तो ये मिल जाए, या वह मिल जाए, या रे मिल जाए, तो संधि आंख बंद करके यण कर देना। कौन सी कर देना? यण कर देना। मैं दिखाता हूं यार, आप, मैं दिखाता हूं। आधा अक्षर और साथ में ये जुड़ा हो, आधा अक्षर और साथ में वह जुड़ा हो, आधा अक्षर और साथ में रे जुड़ा हो, संधि का नाम यण करेंगे। सर बताओ, आधा अक्षर तय, इसके साथ में ये, आधा अक्षर तय ये, आधा अक्षर तय ये, आधा अक्षर और वह, आधा अक्षर वह, आधा अक्षर रे। और जहां पर ऐसा होता है वहां संधि का नाम क्या बताते हो मेरे दोस्त? यण संधि बताते हो। मैं इनका संधि विच्छेद भी करके दिखा दूंगा आपको, चिंता नहीं करनी, चिंता बिल्कुल नहीं करनी। देखो, पवन, शयन, पावक, विधायक। अरे मैंने कहा जहां पर अव की ध्वनि, जहां पर आव की ध्वनि, जहां पर अय की ध्वनि और जहां पर आय की ध्वनि आ जाए शब्द में, वहां संधि का नाम, वहां संधि का नाम अयादि बताते हैं। वहां संधि का नाम क्या बताते हैं? अयादि। ठहरो जरा, रुको जरा, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। देखो, ये बात समझ में आई है आपको? देखो, पवन, बोलो पवन, पवन, अव, अव की ध्वनि आ रही है। शयन, अय, अय की ध्वनि आ रही है। पाव, पाव, आव, आव की ध्वनि आ रही है ना मेरे दोस्त, आव की ध्वनि आ रही है। और ये देखो, विधाय, धाय, आय, आय, आय की ध्वनि आ रही है। अरे यार, ऐसा होता है तो संधि का नाम मैं क्या बताता हूं? अयादि बताता हूं दोस्त। तो समझ में आ गई ना? समझ में आ गई ना आपको?
ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से संपूर्ण संधियों को हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इसमें कोई सा भी एक समझना है तो मैं आपको लिए चलता हूं यहां पर कहां पर सर, इस पर ले चलो पहले, और इस पर हमें जरा बता भी दो कि इसमें क्या हुआ है। तो देखो, इसका संधि विच्छेद जब आप करोगे, मैं एक एक शब्द बताता हुआ चलूंगा बस आपको, ऐसे नहीं आप कि गुरुजी सारा कुछ करके दे दो, हमें हमारी हिम्मत नहीं है। क्यों भैया, शिलाजीत खाया करो। इधर देखो, यहां पर क्या है, सत्याग्रह। तो इसका संधि विच्छेद करूंगा तो एक तो है सत्य और एक है आग्रह। एक तो है सत्य और एक है आग्रह। दो शब्द दिए हुए हैं, दो पद दिए हुए हैं। इसमें कौन है दोस्त, ए है, और आगे कौन है दोस्त, आ है। और ए को और आ को मिलाते हैं तो दोस्त क्या बनता है, आ बनता है, और शब्द बन जाएगा सत्याग्रह। क्या बन जाएगा, सत्याग्रह। बताओ सैका सही रहेगा? अरे सैका क्या रहेगा भाई, सैका तो सह रहेगा, और इस तय का तय रहेगा। इस ये में कौन मिल गया, ये आ मिल गया, तो सत्य, सत्य का क्या हो गया, सत्या। और ये आ तो काम में ले लिया ना हमने यहां पर, फिर बचा कौन, ग्रह बचा, तो शब्द क्या बना, सत्याग्रह। बोलो क्लियरिटी है कि नहीं है? और संधि का नाम दीर्घ, संधि का नाम दीर्घ है मेरे भाई। बिल्कुल सही है सर, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। अगला बता दो सर, अगले में से एक बता दो। इसमें से बता देता हूं यार, ये देखो महेश, ये गणेश, कौन सा भी ले लो यार, कोई भी ले लो, एक महेश ले लेते हैं। तो इसका संधि विच्छेद होता है महाधन ईश। क्या होता है, महाधन ईश। और यहां पर देखो, यहां कौन है, आ, यहां कौन है, ई, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो दोस्त शब्द जो आपकी संधि होती है, संधि होकर क्या बनेगा, ए बनेगा, और मात्रा लगा दोगे एक ही तो बन जाएगा महेश। संधि का नाम गुण, संधि का नाम गुण बताओगे। और यहां पर देख लो यार, इनमें से एक ले लो यार, मत धन एक के ले लो, मत धन एक के, मैं फिर से ले रहा हूं, वापस ले रहा हूं। यहां पर क्या ले लोगे आप, मत धन एक के ले लोगे, मत धन एक के, एक के। अब इनका संधि कराओगे तो यहां पर कौन है, ए, आगे कौन है, ए, इन दोनों को मिलाओगे तो बनेगा आई। क्या बनेगा, आई। और जब आई की दो मात्राएं आप देखते हैं किसी भी शब्द में, आंख बंद करके संधि का नाम वृद्धि करते हैं। संधि का नाम क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। बोलो हाँ या ना। सर इतना लंबा हो रहा है, अरे एक एक उदाहरण तो बताओ ना यार, तुम कहां जाओगे, इतना पेशेंस रख। मुझे पता है तेरे पास कॉल आता है तो तू 2-2 घंटे तक बात करता है, यहां थोड़ा सा ध्यान दे ले। देख इधर देख, यहां पर भी तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए ना मेरे यार, यहां पर भी तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए ना। इधर देख, प्रत्युत्तर। अरे जिसके साथ में आधा अक्षर होने के बाद ये हो तो फिर वहां क्या होता है, वहां होता है यण संधि सर। यहां देखो, प्रति ई, और ई के साथ में कौन है, ऊ है। इन दोनों के दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, यू बनेगा। और देखो इसका शब्द बन गया प्रत्युत्तर। मैं इसका संधि रूप बना के दिखा रहा हूं, संधि विच्छेद भी दिखा रहा हूं। संधि का नाम तो यण है, संधि का नाम तो यण है। क्लियरिटी है? बोलो हाँ, बोलना पड़ेगा, बोलो हाँ। तो क्लियरिटी है ना। अगला देख लो एक और, ये देखो यार, पवन या शयन या पावक, पावक ले लेते हैं। तो इसको मैं पोधन अक से जोड़ देता हूं, पोधन अक से जोड़ देता हूं। किससे, पोधन अक से। तो यहां पर इसका संधि रूप जो होता है, इसका पौ में से हो गया तो पै बेचारा आधा, इसका बनाया आपने आव का वह आधा, आगे कौन है मेरे दोस्त, अक है। इन सबको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, पै के साथ आ जुड़ा तो पा, इस वह के साथ ए जुड़ा तो वह, और कै तो है ही है मेरे दोस्त। तो शब्द क्या बना, पावक। और पावक जहां बनता है, यानी जिसमें आव की ध्वनि आ रही है, पाव, पाव में किसकी ध्वनि है, आ की ध्वनि है। मेरे को सुनाई दे रही है, आपको सुनाई दे रही है? कान लगाओ जरा, कान लगाओ जरा, सुनाई देगी। पाव, बोलो पाव, आव, सुनाई दी ना। तो फिर पावक, इसमें आव की ध्वनि आ रही है, मतलब संधि का नाम अयादि है रे। संधि का नाम क्या है, अयादि। बताओ क्लियर है? हो जाएगा। कैसे भी क्लियर नहीं होगा तो फिर कैसे होगा यार। ये देख लो, इतना बेहतरीन सवाल लेके आया हूं आपके साथ, आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेरी जान, सिर्फ आपके लिए ये सवाल है। इतना प्यारा सवाल है, इसका संधि विच्छेद जो विद्यार्थी मुझे बताएगा, इनाम उस तक जरूर पहुंचाऊंगा, पक्की बात है। मैं लिख के दे रहा हूं, आपको इनाम मिलेगा उस विद्यार्थी को जो इसका सही जवाब मेरे तक पहुंचाएगा, मुझ तक पहुंचाएगा। सड़ंग का संधि विच्छेद भी बताना है, और सड़ंग का संधि विच्छेद बताने के साथ उस संधि का नाम भी बताना है, किस संधि में इसका। हाँ गुरुजी, आगे की तो पूछ रहे हो, आगे के सवाल पूछ रहे हो, आगे के पूछूंगा, फिर आगे के मैं अगली क्लास में कराऊंगा, तो भी तो सही है या ना। संपूर्ण स्वर संधि का पाटिया साफ कर दिया हमने, सुपड़ा साफ। क्लियर? मिलते हैं ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्लस माइनस के साथ। नमस्कार।